अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो रिव्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर आमिर अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है। तकरीबन आज से 1 साल पहले आपने आमिर अजीज साहब का मेरे साथ एक इंटरव्यू भी देखा था जो आपने बड़ा पसंद किया था। डॉक्टर साहब को कौन नहीं जानता, तो इसलिए मैं उनका इंट्रोडक्शन कोई नहीं कराऊंगा, सूरज को चिराग नहीं दिखा सकते। तो डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये हमारा जो एक फॉर्मेट है उसके लिए हम हमेशा पूछते हैं जो आपकी गाड़ी है इसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? ये टोयोटा की जीप है सर। प्राडो 96 का मॉडल है। ठीक है 3 सर। डोर 3 लीटर डीजल की है और कमाल चीज़ है सर तो ये गाड़ी जो है, ये अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान में जब भी किसी लड़के ने कोई जीप बनाई है जो इसी 70 सीरीज में RKR आता है, हर बंदे को शौक होता है कि जी हमने बनानी है। सो आपके पास ये गाड़ी कब से है? और इसमें मेरे ख्याल है 2 वेरिएंट आते हैं। इसका लेटेस्ट वाला वेरिएंट है, इसका जो राउंड डैशबोर्ड है 3 लीटर है, इसमें 2.8 आती थी पहले, वो ज़रा पुराने स्टाइल का डैशबोर्ड था। और ये मुझे फुली लोडेड लग रही है, इसमें सनरूफ भी है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो सर ये बताइए आपके पास कब से है? 96 से ही है मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह। और तब से ही चल रही है। बीच में इसके इंजन वगैरह का काम किया, ठीक है सर। फिर इंजन और बॉडी इसकी चेंज करवाई, ठीक है सर। और अल्लाह के फजल से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2005 के ज़लज़ले में मेरे साथ मुजफ्फराबाद जाती रही। सही सर। और मुझे इसकी ख्वाहिश शुरू हुई अफगानिस्तान के जहाज से। अच्छा, जब मुल्ला उमर ने सबसे कहा कि मर्द को चाहिए कि जीप चलाए, गाड़ियां ना चलाए, सही है। तो मैंने तब से सिर्फ जीप रखी है, कभी गाड़ी नहीं रखी। और इसकी एक मेडिकल रीजन भी है सुनील। सर ये ऊंची है, कमर दर्द नहीं होता। सुनील मैं 5 फुट 11 इंच मेरा कद है। सर मैं किसी भी लग्जूरियस से लग्जूरियस गाड़ी में भी अगर बैठूं तो मेरी बाद में कमर दुखनी शुरू हो जाती है। ठीक है। हालांकि वो बड़ी रिकारो सीट्स और क्या क्या कुछ बिल्कुल कहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बट Audi, BMWs, Porsches, you name it, सर। मेरी कमर जो अकड़ जाती है। सही सर। तो मैं तो फिर उनमें बैठता ही नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो बड़े लंबे लोग हैं स्पेशली, और बुजुर्ग भी जो हैं, अगर आप उनको बिठाने का बंदोबस्त कर लें गाड़ी में, तो ऊंची वाली बहुत कंफर्टेबल गाड़ी, और बशर्ते कि इसके शॉक्स वगैरह ठीक हों, सही है। और आप उनको अपना बुजुर्ग समझ के गाड़ी चलाएं। हाँ, और ये तो है। झटके- हाँ, हमारे झटके यहाँ ना पे मारे। आप अपना बुजुर्ग समझ भी लें तो जो हुकूमत है वो नहीं समझती, इतने खड्डे होते हैं सर कि अभी मैं और आप तो फिर लकी है कि हम लाहौर में या पंजाब में सड़कें बहुत बेहतर है। बिल्कुल। मतलब अगर आप कराची जाएं हो जाएं फिर तो आपको पता लगता है कि वहाँ के लिए तो जीप एक जरूरत है। जरूर है। यहाँ पे तो लोग कहते हैं ना स्टेटस सिंबल है, ऊंची गड्डी से बना है। अच्छा सर, ये आपने सुनील, मैं आपकी बात सर, काट रहा सर, हूँ। मैं रहता हूँ सदर में, सही सर। ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी है, राउंड अबाउट के पास। जी जी जी। कैंटोनमेंट बोर्ड के अस्पताल से लेके उस कॉलोनी तक जो सड़क है हमेशा टूटी रहती है। सही है। कंटोनमेंट की सबसे पुरानी वो कॉलोनी है, ठीक है लेकिन सर। वहाँ जर्नैल नहीं रहते, सही है। इसलिए कंटोनमेंट बोर्ड वाले भी सोतेली माँ का सब हमारे साथ सलूक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। टैक्स हम पूरा रहते हैं, बार बार उनको हम दरख्वास्तें करते हैं। अब आप कभी वो आके देखें तो वो ट्रैक्टर और जीप के अलावा गाड़ियों के साथ जुल्म करना है, इतने इतने बड़े खड्डे हैं उस सड़क में। सर तो उस लिहाज से भी ये बहुत बेहतर है। ठीक है। जी। अच्छा, आपने 95 में जब सर ये गाड़ी ली थी, तो अब तो खैर इसकी प्राइस क्या पूछनी है, आजकल तो नापैद हो चुकी है, तो उस जमाने में किस प्राइस टैग में ली थी दादा? उस वक्त सुनील ये अफगानिस्तान से आई हुई थी। ठीक है सर। 8 लाख रुपए की गाड़ी थी, ठीक है। और 8 लाख इस पे ड्यूटी लगी थी। बिल्कुल ठीक है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम बात करते हैं, इसकी साइज़ बड़ा अच्छा है, शहर में चलाने के लिए विजन वाइज अच्छी है, आपको बैठने में कंफर्ट भी है, सनरूफ है, और चीज़ें ऑप्शन। मेरा ख्याल है इसमें एयर बैग है कि नहीं है? उस जमाने में से मेरा ख्याल 96 में तो नहीं आता होगा। मेरा नहीं ख्याल, और अल्लाह का शुक्र एक्सीडेंट हुआ नहीं, इसलिए पता नहीं। और है भी 4 व्हील। 4 व्हील है। अच्छा, बिल्कुल। आपको इसका एक और बड़ा फायदा होता है कि शहर में मनूवरिंग के लिए, पार्किंग के लिए बड़ी ईजी है सर, छोटी। सबसे बड़ी बात यह है सुनील, इसके सामने कोई आता नहीं। हाँ, ये भी है। हमारे यहाँ स्पेशली जब हमारे गोरे कॉलीग्स आते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, सर तो जब वो हमारे मोटरसाइकिलों वगैरह की ट्रैफिक देखते हैं सर तो वो कानों को हाथ लगाते हैं कि तुम्हारा ही हौसला है कि तुम चला रहे हो। सर फिर आपको पता है जब कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो तो कसूर हमेशा गाड़ी वाले का होता है। जी। वो मोटरसाइकिल वाला गरीब आदमी बन जाता है। हाँ। इधर उधर से वो तो चाहे उसे आता गरीब रहे, मारन निकले उधर। गरीब मारन निकले हुए। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा, इसके आगे कोई नहीं आता। ठीक है। अच्छा, वैसे आज ये हमारा जब रिव्यू जा रहा है तो आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे है, फिर आपके प्रेजेंस का फायदा उठाएंगे। पहले तो सर मेरे जैसे पिंडों के लिए बता दें कि ट्रॉमा डे होता क्या है और ट्रॉमा सेंटर्स होते क्या हैं, फिर आगे मैं आपसे मजीद सवाल पूछता हूँ। ट्रॉमा टेक्निकल वर्ड है चोट के, ठीक है सर। बहुत ज्यादा, और ये आम वाली चोट नहीं। सही है सर। ये खास तौर पे इस्तेमाल होती है गाड़ियों के एक्सीडेंट्स में, ठीक है सर। जंगों में, ज़लज़लों में, फ्लड्स में, जब बहुत ज़्यादा वजन ऊपर गिर जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चोटें आए, सही तो है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इसमें टूट जाते हैं।
ठीक है, जो कि आपको शायद विजिबली नहीं नजर आते और आप इसको मेंटल ट्रॉमा भी कहते हैं सर। मेंटल ट्रॉमा इसका हिस्सा होता है। ठीक है। और इस ट्रॉमा में अक्सर हड्डियां टूट जाती हैं। सही है। और जब वो हड्डियां टूटती हैं, आप देखें हड्डी वजन के हिसाब से लोहे से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है सर। तो हड्डी तोड़ने के लिए कितना ज्यादा जोर लगता होगा। बिल्कुल सही है। तो हमारे मुल्क में खास तौर पे इस ट्रैफिक में, इस नागहानी जो मैन मेड और नेचुरल जो कैलामिटीज़ यहाँ आती रहती हैं, उससे इंसान के साथ बहुत बुरा होता है। उसको हम कहते हैं ट्रॉमा। और हमारे मुल्क में अभी तक कोई प्रॉपर फैसिलिटी एक आम मरीज़ के लिए नहीं है। ठीक है। ट्रॉमा सेंटर अब हर दुनिया में बना दिया गया है। और मज़े की बात देखें, ट्रॉमा सेंटर हमेशा एक बड़े हस्पताल के अंदर होता है, अलहदा नहीं होता। सही है। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में 15-16 मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर्स इकट्ठे काम करते हैं। मसलन एक्सीडेंट हुआ है, स्किन कट गई, ठीक है सर। शरियानें कट गई, हड्डी कट गई, जोड़ कट गए, तो वो सारा कुछ, जो आंख में चोट लग गई, नाक में चोट लग गई, तो वो हर शोबे का माहिर मिल के ट्रॉमा की टीम बनाते हैं। और वो मुख्तलिफ लेवल्स के ट्रॉमा सेंटर होते हैं कि अगर हर चीज़ की फैसिलिटी एक जगह है तो वो लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर होता है। सही हो गया सर। और पाकिस्तान में अभी तक एक भी ऐसा नहीं है जो आम आदमी के दस्तरस में हो और जहां उसका कोई बंदोबस्त हो सके। तो अभी मैंने सुना था आप लोगों ने घुर्की अस्पताल में को बनाया। घुर्की में हमने अल्लाह के फजल करम से ऑर्थोपीडिक और स्पाइन सेंटर बनाया है। ठीक है। लेकिन हमारे पास न्यूरो सर्जरी नहीं है। सही है। सो अगर दिमाग की चोट हो तो वो मरीज वहाँ अभी फिलहाल प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये दिमाग वाला हमने हमेशा सुना है बचपन से, मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया दिमाग का है तो वो जनरल अस्पताल जाओ। जनरल, अब आप देखें हर अस्पताल में न्यूरो सर्जरी का शोबा है सर, लेकिन अक्सर जगह काम उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। और जनरल अस्पताल में इन्होंने जो यूनिट्स बनाए हुए हैं, बेशुमार दुनिया का सामान वहाँ मौजूद है, लेकिन अभी भी 3 यूनिट्स पे वो फिक्स किया हुआ है। मेरी नज़र में वहाँ 20 यूनिट्स होने चाहिए। ठीक है। ताकि एक मरीज जाए तो वो सड़े ना, हर एक की अपनी अपनी फील्ड हो, अभी वो बेचारा बॉटल नेक फंस गया और फौरन उसको करते जाए। हमारे मुसीबत ये है कि जो ऊपर आ जाता है वो कहता है जी दूसरा कोई ना आए, वो मेरा कंपेटिटर बन जाएगा, मेरा रिस्क खा जाएगा। अच्छा सर, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मेरी आपसे लास्ट टाइम भी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ पे जो ये इतना प्रोफेशन है मेडिकल का, उसमें भी हम जो है ना, लोग जो कहते हैं ना, गाड़ियों के दीवान में कहते हैं कि बिजनेस के उल्ला रखा जाता है, उल्ले दे पैसे ने। अगर अब मैंने किसी को बात बता दी तो फिर ये नहीं है, अगर आज मैं डॉक्टर आमिर अजीज और मैंने किसी को सिखा दिया कि मैं ऑर्थोपेडिक सिखा दिया तो मेरा नाम कम हो जाएगा। हमारे यहाँ तो मेरिट के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ सर, इसीलिए आप देखें जब एक्सीडेंट होता है, जलजले आते हैं वगैरह वगैरह, अक्सर लोगों के इलाज ठीक नहीं हुए होते, उनकी टांगें टेढ़ी हुई होती हैं। कमर अगर टूट जाए तो ये लाजिम है कि 72 घंटों के अंदर अंदर उनका ऑपरेशन हो जाए जिनकी कमर टूटी है। सर तो 2-3 सवाल है सर मेरे बड़े इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बताया कि 72 घंटे के अंदर है, तशखीस गलत हो रही है। अक्सर यहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है ना तो हमारी कौम, बल्कि हम हजूम ही हैं, सारे इकट्ठे होते हैं जी, पानी ले आओ, हवा आने दो, ये वो। तो एक्सीडेंट के बाद उस बंदे को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए भी जो तरीका है, कोई रिक्शे पे डाल के लेके जा रहा है, कोई कंधे पे उठा के लेके जा रहा है, इज देयर अ प्रॉपर वे टू, जिसे ग्लोबली माना जाए कि भाई ये सेफ तरीका है, सुनिए, ये अनसेफ तरीका ये है? हम हर रोज भुगतते हैं सर यहाँ पे एक चीज होती है जिसको कहते हैं डोली डंडा। ठीक है सर। एक्सीडेंट होता है, 2 बंदे टांगे पकड़ते हैं, 2 हाथ पकड़ते हैं, झूले दे के उसको किसी चीज पे डाल देते हैं। सही। कमर की हड्डी अगर टूटी हो इस पोजीशन में वो और हिल जाती है और जिस्म मफलूज हो जाता है। ठीक है सर। अब 1122 की बड़ी शानदार सर्विस है। सर वो आते हैं, वो फट्टे पे लिटा के तरीके से मरीज को उठाते हैं। सही। असूल है जब एक्सीडेंट हो तो मुंह सांस का एरिया साफ करके मरीज को हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है, जब तक कि हेल्प ना आ जाए। सही है। और 1122 तो 7-8 मिनट में हर जगह पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो बेसिकली हमारा मकसद ये कि सारे लोग जो देख रहे हैं उनको भी पता लग जाए, ये अवेयरनेस है कि हम अपनी तरफ से नेकी कर रहे थे कि जिन्होंने गड्डी से पाओ, रिक्शे से पाओ, अस्पताल ले जाओ, जस्ट वेट फॉर एम्बुलेंस। उसके लिए हम ज्यादती कर रहे हैं। सही है। और इर्द गिर्द हजूम ना लगाएं, हवा आने दें, कोशिश ये करें। रौला बड़ा पांदे ने हवा आंदे, लेकिन हर बंदा होते चढ़े होंगे सर पे खड़ा होते देखने के लिए। आजकल तो सर नई बकवास आ गई ना, हर बंदे को मुर्दे के साथ भी सेल्फी लेनी है, जिसको खुदा ना खासा कब्रिस्तान में खड़े भी वीडियो बनानी है। एक्सीडेंट भी हो गया तो हेल्प नहीं करेगा, पानी नहीं पूछेगा, क्या चलो मैं वीडियो बना के 10 लोगों को। और इसका सुनील एक और फैक्टर भी है सर। अब मेरे जैसे अगर किसी को ले जाएं अस्पताल, मुझे तो चले आगे ही है, वरना जो पुलिस वाले हैं, जो ले जाने वाले, उसका हशर करके रख देते हैं कि हाँ हाँ तुमने ही मारा है,
अब तुम भुगतो ये। हाँ, इसलिए भी लोग नहीं लेके जाते। बिल्कुल सही है। सो इसलिए बेस्ट इस सिचुएशन में ये 11122 11122 को बुलाएं, या कोई और एम्बुलेंस वाले अगर अच्छे हैं उनको बुला के उनके हवाले करें मरीज। ठीक, अच्छा सर, हमने काफ़ी पब्लिक सर्विस मैसेज कर दी है। अब हम आगे आते हैं गाड़ी के रिव्यू की तरफ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब आपकी अपनी बाकी गाड़ियों में से भी आपकी ये गाड़ी फेवरेट होने की वजह क्या है? एक तो आपने बता दिया कि मुल्ला उमर के डायलॉग के बाद आपने एक गाड़ी ली थी, तो वैसे तो जो आपके अफगान दोस्त हैं उनको मुझे पता है हमर बड़े फेवरेट है उनके। सुन लें, 70,000 हमर अमेरिका छोड़ के भागे हैं सर। ये मुझे मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उन्होंने, लेकिन ये कहा कि जी वो इतना पेट्रोल पीती है सर कि हम वो चला नहीं सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि जी फिर आप इर्द गिर्द के ममालिक की अफवाज को बेच दें। हाँ जी। तो वो कहने लगे हम कोशिश यही कर रहे हैं। अच्छा। तो हमर तो एक नजरियाती तौर पे मैं नहीं ले सकता, मुझे वैसे पसंद भी नहीं है हमर। अच्छा, नहीं मैं वैसे फिर आपके कॉन्टैक्ट से कहूँगा, मेरे पास तो अभी पुराना वाला नहीं है, पुराना देखने वो हमर कहते हैं जब जहाँ चाहिए होगा हम पहुँचा देंगे, यहाँ के लोगों से लड़ना तुम्हारा काम है। हमर चौक बना देंगे। अच्छा, तो सर गेम ये थी कि अभी मैं आपसे बोल रहा था कि आपके पास जो टोयोटास की एक लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से इससे नई वाली भी आपके पास है, उससे नई भी है, ये आपकी फेवरेट होने की क्या वजह? यार इसकी तबीयत और मेरी तबीयत एक जैसी है, बिल्कुल मलंग टाइप, सादी मलंग, कोई परवाह नहीं, किसी किस्म का नखरा नहीं है इसमें। सर इसका मतलब ये है कि आपको इसके पार्ट्स मिल जाते हैं बड़े आराम से, आसानी से। गुरकी आने के लिए तो कोई लग्जरी गाड़ी आप लो तो वो नीचे से सड़क ही खराब कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां जाने के लिए तो ये आइडियल है। और इसमें कोई वैसे कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं नो बकवास सीधी बात, कुछ भी बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इसमें एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी नहीं है, जो बेसिक चीजें थी वो हैं बिल्कुल उसी अच्छा, तरह। अच्छा सर, वैसे अगर आप इसकी सर्विस वगैरह कराते हैं तो कितने इंटरवल पे होती है? ये हम कराते हैं जी तकरीबन 3 से 4 हज़ार किलोमीटर पे। तेल भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है सर, और सर्विस भी हो जाती है। टायर्स पे स्पेशल ध्यान करते हैं, ट्रेड अगर ज़रा सा भी ख़राब हो तो हम टायर चेंज कर देते हैं। सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं लोगों को बताता हूँ कि टायर जो है ना वो इंसान के जूतों की तरह है। बिल्कुल। आप जितने मर्जी तैयार हो जाएं, अगर आपके जूते टूटे हुए यार आप सड़क पे चलेंगे तो आपको दर्द होगी। और इसी तरह टायर गाड़ी में। नया हो, रीट्रेडेड ना हो। बिल्कुल। अच्छा सर, ये 3 से 4 हज़ार किलोमीटर पे जो आप ऑयल चेंज कराते हैं इसकी कॉस्ट क्या आती है? यार मैं वो गार्ड वाला फिल्टर डलवाता ठीक हूँ, है। ओरिजिनल नहीं डलवाता। सही सर, मोबिल ऑयल जो है उसके 2 डब्बे वो डलते हैं तकरीबन। ठीक है। तो ये मुझे कोई तकरीबन 12 से 15 हज़ार टोटल खर्चा आता है इसका हमेशा। 3 से 4 हज़ार, 3 रुपए पर किलोमीटर बन गए। जी। और अगर इसकी डीजल की एवरेज निकाले हैं तो खैर पुरानी गाड़ी और बड़ी गाड़ी है, लेकिन फिर भी डीजल में क्या एवरेज देती होगी? सुनील, मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब है सर, यही मेरा एक जिंदगी का शौक है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा ये कितने किलोमीटर करती है एक डीजल में। जब मैंने रखना है मैं टैंकी फुल करवा लेता हूँ, ठीक है सर। जब खत्म होती है तो दोबारा डलवा लेता हूँ। सही। ऑनेस्ट टू गॉड मुझे कुछ पता नहीं है ये मुझे क्या दे रही वैसे है। मैं यूजर्स के लिए बता देता रहता हूँ, मैं इतना सर वो नहीं, खुले दिल का आदमी नहीं, मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो इसका जो 3 लीटर वेरिएंट है, एक तो जो है 2.8 से बेहतर करता है पेट्रोल, ये इसका बेस्ट इंजन था मैं बता रहा हूँ। और इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 10 से 11 है शहर में, और लॉन्ग पे तकरीबन आपको ये देती है 12-13। ये मैं आपको 3 डोर वाले की बता रहा हूँ। सुनील, आपको मजे की बात बताऊँ, जो मेरी बड़ी वाली है वो 4000 सीसी की है सर, TZG 1GR। हाँ जी, उसमें इकोनॉमी सिस्टम भी लगा हुआ है सर। और जो 3 डोर वाली है वो 2700 सीसी बिल्कुल ठीक है। 4000 वाली 2700 से बेहतर करती है सर। वो हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शन, ये लोग समझते हैं कि बड़ा इंजन, ये देखे सर खुदकुशी के लिए आया, ऐसे लोगों के लिए भी मैसेज है। और वैसे मैं आपने नोटिस किया हमारे यहाँ पे जो मोटरसाइकिल वाले हैं, हाँ। एक तो हेलमेट पहनने से जो छोटी जात के होते हैं, बिल्कुल। दूसरा अगर शीशा लगा लेंगे तब भी हम कमी लगेंगे, और तीसरी बात ये इंडिकेटर जो है ना बाइक का नहीं देना, वो गर्दन से देते हैं, और गर्दन पिछली मोड़ते लाइट हैं। रात को कभी नहीं जल रही हाँ होती। जी, तो ये सारी चीजें भी जो है ना ये बड़ी जरूरी हैं लोगों को। मैं तो हर वीडियो में सर कह के थक गया हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते। मैं गुजरते हुए कह के जाता हूँ कि बेटा पिछली लाइट ऑन करवा लो, रात का वक्त है, कोई मार देगा आके तो तुम्हें ही नुकसान होगा। सर हमारा दफ्तर लिबर्टी में है, अक्सर ना अंडर एज बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। एक दिन मैंने एक बच्चे को रोका, मैंने उसके वालिद साहब को बोला कि आपका बच्चा कहते तेनू की है। हमारे पास जो आते हैं बच्चे अंडर एज, मैंने अपने डॉक्टरों से कहा हुआ है कि उनके माँ बाप को भी डांटें, और अगर मैं हूँ तो मेरे सामने लाएं कि तुसी जम के छड़ देते हैं। और जो किराए पे मोटरसाइकिल देने वाले हैं वो ना लाइसेंस देखते हैं, ना उम्र देखते हैं, पैसा दे के मोटरसाइकिल दे देते हैं, और फिर वो वन व्हीलिंग करते हैं, हड्डियाँ तोड़ा के आ जाते हैं, फिर वही माँ बाप आके रोकते हैं। आपके ख्याल से हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों का स्टैंडर्ड है, लोकल गाड़ियों का, उसका कितना हाथ है एक्सीडेंट के अंदर जो सीवियर इंजरीज है उसमें? सुनील, एक तो ये एयर बैग्स प्रॉबेबली हैं ही नहीं, और अगर हैं तो चलते नहीं हैं। ठीक है सर। और जो उनका मेटल लगा हुआ है वो तो ये डालडा वगैरह के टीन की तरह का लगता है, क्वालिटी भी कोई नहीं है सर। ऊपर से जो ड्राइवर्स हैं कोई उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं किया होता। ट्रैफिक रूल फॉलो करना तो अपनी
तौहीन समझी जाती है। बिल्कुल ऐसी है। सो इस वजह से जो कुछ हमारे पास आता है, अस्तगफिरुल्लाह, इट इज़ अनबिलीवेबल। और ये सारे फैक्टर्स मिलके, हर कानून मौजूद है, लागू नहीं होता। हाँ, ये पाकिस्तान में कानून और इदारे तो सर इतने हैं, जब आप काम करना शुरू करें आपको पता लगता है लेबर वाला भी आ रहा है, टैक्स वाला भी आ रहा है, तो फलाना भी आ रहा है, सोशल सिक्योरिटी, लेकिन एट द टाइम जब कन्वीनियंस की बारी आती है उसको प्रैक्टिकलिटी तो वो नहीं है। बिल्कुल इसी तो अच्छा जी सर, इसको आप कभी ऑफ रोड पे लेके गए? अक्सर जाता रहता हूँ जी। कहाँ कहाँ पे? सदर्न पंजाब में, आज़ाद कश्मीर की तरफ। कहीं फंसती तो नहीं है? बेहतरीन पावर अभी तक तो नहीं फंसी माशाल्लाह। मेरे दिमाग में फंसी हुई है वैसे, कहीं नहीं फंसी, उसके अलावा कहीं नहीं फंसी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसके पार्ट्स तो अभी हालांकि पुरानी होगी फिर भी मिल जाते हैं? ईजीली मिल जाते हैं, अल्लाह खुश रखे। मदीना मोटर्स वाले सर, कुछ होता है, मैं उनके पास गाड़ी छोड़ाता हूँ, सही है, वो खुद ही कर कुरा के मुझे वापस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और इतने एतबार के लोग हैं कि किसी चीज़ पे कभी आज तक डबल चेकिंग नहीं की। बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा सर, इतनी बात हमने आपसे आपके जो है प्रेजेंस का आज फ़ायदा उठाया, तो एक सवाल मैं थोड़ा, जिसे कहते हैं ना शेमलेस मार्केटिंग कर लेते हैं, तो आपने पार्किंग की कोई सर्विस यूज़ की कभी? हर चीज़, जब हमारा लेन देन कोई होता है, बगैर बताए हुए सर, हम आपके उस साइट पे जाके उससे सारी चीज़ें निकालते हैं। ठीक है सर। नहीं, आपने वैसे हमारी सर्विस को यूज़ की कभी? इंस्पेक्शन सर्विस या एड शैड कभी देखा, या कोई रिसर्च या कभी रिव्यू देखा हो? हम वो जो रिव्यूज़ होते हैं सर, और जो आपकी उसमें मटेरियल लिखा हुआ होता है, सर, वो हम रेगुलरली लेते हैं। बिल्कुल और ठीक है। गाड़ियों का भी कोई काफ़ी अरसे से मैंने कोई खरीदो फरोख्त नहीं मैं की। ये देख रहा कि आपने लास्ट जो खरीदी है वो मेरा ख्याल 2000 जो आपका है 1GR वाला जो प्राडो है, उसको ये 5-6 साल हो गए हैं सर। और ये लॉन्गेस्ट पीरियड है कि जिसमें मैंने गाड़ी नहीं ली, वरना मैं 1.5 से 2 साल में गाड़ी बदल देता था। ठीक, मेरा ख्याल है ये था यूसुफ आज का रिव्यू, जिसमें हमने डॉक्टर साहब से बहुत से फ़ायदे लिए, उनसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। बेसिक मकसद ये था कि आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो पाकिस्तान है इसको हम एक बेहतर जगह बनाएं। ट्रॉमा सेंटर हो या मरीज़ की हैंडलिंग एक्सीडेंट के बाद हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमें लर्निंग की ज़रूरत है। और हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं मैनहसुल कौम के हम एक दूसरे की मदद ज़रूर करें, चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये ऐसी टेक्निकल चीज़ें जिनको सीखना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ हमने आपको इस बेहतरीन टोयोटा लैंड क्रूज़र का जो रिव्यू भी लेके दिया डॉक्टर साहब से, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट कार्स है। और मेरे ख्याल से टोयोटा की सारी गाड़ियों की पाकिस्तान में जो कामयाबी का सबसे इंपॉर्टेंट राज ये है कि इसके पार्ट्स बड़े आराम से मिल जाते हैं, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और आपको कहीं भी जो सर्विस करानी हो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो जाती है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।